विनोद को देहरादून में 13 साल हो चुके थे। साथ में 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटे स्कूल जाते हैं और बेटी डीएवी कॉलेज में पढ़ाई करती है। विनोद का घर धर्मपुर में है। पत्नी उषा गृहिणी है और विनोद तहसील में किसी सहायक के पद पर है। घर कोई बहुत बड़ा तो नहीं है, पर 3 कमरे हैं और घर मेहमानों को ठहरने के लिए 5वां अलग सा है। किचन भी छोटा ही है और वॉशरूम भी साधारण है। इस घर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि घर पर अधिकांश गांव से परिचित लोग ही आते हैं, जो जिन्हें अस्पताल जाना होता है। दून अस्पताल हो, सीएमआई हो या सूर्या अस्पताल हो, यहाँ से सभी जगह जाना सरल है। घर पर लोग आते जाते रहते हैं, तो जिससे घर पर सभी काम का भार उषा पर आ जाता है। लेकिन उषा न जाने कैसी गृहिणी है कि सीने को पत्थर बनाकर बैठी रह होती है। चेहरे पर कोई ऐसे भाव नहीं रखती जिससे कि मेहमान या कोई रिश्तेदार खींच झांकते हुए देख ले। पति और बच्चों को पता लगे तो वह उनके सामने अपनी कमजोर छवि नहीं प्रदर्शित करना चाहती है। वह नहीं चाहती थी कि बच्चे उसके माथे पर शिकन पड़ते हुए देखें, तो वह भी खुद को कमजोर न महसूस करें। इसलिए काम करते करते उन्हें समझाया भी करती, आदर्श बातें बताती, अच्छी परवरिश की बातें करती। मगर बच्चे उल्टा ही कहते कि माँ, ये परवरिश परवरिश हमारी समझ में नहीं आता, हमें अपना काम करने दो ना। ऐसे कम ही दिन होते थे जब उनके घर द्वार पर आने जाने वाले लोगों का तांता न लगा हो। गांव से कोई न कोई आ ही जाता था। उषा उससे बाद में खाना खाती है और रात के खाने के बर्तन 11 बजे धोकर सोती है, या कहूं सोने की कोशिश करती है। उषा को पिछले 2-3 महीने से सीने में दर्द बना रहता है। सांस लेते समय कई बार बहुत तीखी चुभन होती है। जब चुभन तेज होती है तो मुंह धुलने के बहाने बाथरूम जाती है, छाती दबाती है और 8-10 मिनट तक आंसू अपने आप ही बहने लगते हैं। विनोद के रिश्तेदारों का आना जाना इतना होता है कि दिन दिन भर कमर टूट जाती है, गला सूखने लगता है। घर के अंदर ही इतनी दौड़ भाग करनी होती है कि सर्दियों के समय धूप में बैठने का टाइम नहीं मिलता और गर्मियों में पंखे के नीचे आराम करने का टाइम नहीं मिलता। सर्दियों में भी उषा घर के अंदर काम में इतनी चकनाचूर हो जाती है कि पानी पीने तक का ध्यान नहीं रहता और परिणाम स्वरूप शरीर में डिहाइड्रेशन से थकावट और सिर दर्द होने लगता है। पानी पीने से शरीर की बीमारियां दूर दूर होती हैं और शरीर निरोग रहता है। उषा को सब कुछ जानकारी है, लेकिन उषा उस भागदौड़ में अपने शरीर को ही भूल जाती है। उषा का शरीर धीरे धीरे सिर कटी लाश में बदल रहा है। वो शरीर जो इधर से उधर, कभी फ्रिज में दूध रखने, कभी गर्म पतीली पकड़ने के लिए कपड़ा ढूंढने में, एक बार भूल से चाय की छलनी कपड़े से पकड़ी और पतीली नंगे हाथ से, हथेली बहुत बुरे ढंग से जल गई थी, फिर भी वैसे ही लगी रही काम पर। कभी इस कमरे से उस कमरे तक झाड़ू लगाने में, जो जो कमर एक बार झुक गया तो झुक गया। फिर यही सिरकटी लाश सभी कमरों, किचन, बाथरूम और छत की सीढ़ियों से झाड़ू मारती और पोछा मारती हुई आती है। एकदम से झाड़ू से साफ कर देने के बाद काम से उषा को ध्यान आता है कि विनोद के लिए पराठे बनाने हैं। टिफिन के लिए मोनाली बिस्तर पर लेटी हुई है और दीवार पर पैर ऊपर खड़े किए है। फोन पर बड़ी तेजी से उंगलियां चल रही हैं। एक मैसेज प्राप्त के बाद चेहरे पर मुस्कुराहट फैलती है और क्षण भर ठहर कर फिर उंगलियां उसी गति से घोड़े की तरह दौड़ने लगती है। पीयूष किताबों में उलझा हुआ है
और आयुष कान में ईयरफोन लगाकर मोबाइल पर कुछ देख रहा है। मोबाइल कभी दाईं ओर उलटता है, कभी बाईं ओर पलट। घर पर गांव से कभी न कभी कोई 70 या 65 साल का मरीज कोई न कोई हॉस्पिटल जाने के लिए आया रहता है। उसे रात को तकिया पूछना, सिरहाने के पास पानी रखना, उसे बताना कि बाथरूम जाने के लिए कहाँ से रास्ता है। चप्पल वहीं बाथरूम के बाहर रखा है। फिसल मरना मत, मुझे बुलाना, टार्च सिरहाने के पास रखी हुई है, इत्यादि बातें सब उषा को ही कहनी पड़ती है। विनोद की टेबल पर फाइलों के कट्टर बंधे पड़े हैं। वो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर पर नाम चढ़ा रहा है। उषा काम करते करते इतना खींच जाती है कि अकेले घर में कभी कभी बाथरूम में जाकर रोती है। माँ कब से मिलने के लिए बुला रही है, पर फुर्सत ही नहीं है। उषा के पानी न पीने से शरीर पर बुरा असर पड़ता रहता है, लेकिन उषा इससे अपरिचित है। उसे सिर दर्द होता है तो वो सोचती है कि सिर दर्द ज्यादा काम की वजह से होता है। जब कभी बाहर से मोनाली को दवाई लेने को बोलती है, जवाब मिलता है, मम्मी मेडिकल स्टोर यहीं पास में ही तो है, आते आते समय एक कोकोनट बिस्किट भी लेते आना। उषा का एक आंसू टपक टपक से लुढ़कता है और विलीन हो जाता है। फिर उषा खुद ही लाश की तरह साड़ी को लथड़ लथड़ करती हुई दुकान तक जाती है। पता चलता है कि ये 1 बजे लंच का टाइम है। अब धूप में और आगे तक फिर चलना पड़ेगा। तब तक शर्मा जी की वाइफ मिल जाती है। फिर याद आया कि इनके घर शाम को पूजा में शामिल होना है। मन तो कर रहा है कि ना कह दूं, सिर दर्द तेज है, लेकिन कहना तो पड़ेगा ही ना, वरना हमारे टाइम पर कौन आएगा। उषा दवाई लेकर आई और फ्रिज के ऊपर रख दी। छत पर बिस्तर सुखाने चल दी। फिर नीचे आई तो बेड पर पिछला बॉक्स खोला और दवाई ढूंढने लगी। अरे अभी तो यहीं रखी थी, कहाँ रखी होगी? मोनालिनी तूने दवाई देखी? इधर ही रखी थी। मम्मी बिस्किट लाई तू? मोनाली ने लेटे हुए कहा। उषा ने कोई जवाब नहीं दिया और दवाई ढूंढने में लग गई। इस कमरे से उस कमरे में चलती चलती रही, पर दवाई नहीं मिली। 1:30 बज गए। दाल पर तड़का लगाना है। आज ननद आ रही है अपने ससुर को लेकर। कल उन्हें हॉस्पिटल जाना है और शाम की तैयारी कुछ नहीं नहीं है। बच्चे भी स्कूल से आते ही होंगे। दिमाग चक्कर खाने लगा। सुबह नहाई भी नहीं। छी! उषा मन में ही बुदबुदाते हुए लगातार अपने से ही उड़ने खींचने लगी। दाल चावल बनाने के बाद बच्चों को खिलाया और बर्तन मांजने में लग गई। सिर दर्द ज्यों का त्यों। सोचा काम निपटाने के बाद दवाई बाद में ढूंढ लेगी। तब तक नद नद का फोन आया। भाभी हम गली भूल गए, यार लेने आ जाओ ना। उषा ने जल्दी जल्दी से 2 निवाले खाए और बाहर दौड़ गई लेने के लिए। आते आते समय मेडिकल स्टोर दिखा तो ध्यान आया, दवाइयां लाई थी और खाई नहीं। उसने ननद को भी यही बात कही तो ननद हंसने लगी। हा 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 हा, अरे भाभी मत पूछो, यही होता है मेरे साथ भी। ननद के ससुर के लिए रूहा रूआहफ्जा शरबत बनाया और पिलाया। आराम करने के लिए कमरे में सुला दिया और ननद को खाना खिलाकर हाल चाल पूछने बैठ गई। बस इस समय बोतल उठाकर उषा ने थोड़ा बहुत पानी पिया और दवाई खाना भूल गई। रात में सबको खाना खिलाने के बाद सोने को हुई तो सिर दर्द तेज होने लगा। उषा ने विनोद को बताया तो विनोद बोला, मेरे जान पहचान वाले आते हैं और तेरा सिर दर्द होने लगता है। घर पर काम ही क्या है जो तेरे को इतना सिर दर्द है रहता है? हाँ होता ही भी होगा। उषा ने करवट बदली और फिर टपक टपक बहकर 2 गर्म आंसू गाल पर टपकने लगते हुए तकिए में समा गए। पानी लेने के लिए उठी तो देखा फ्रिज के ऊपर 2 गोलियां रखी है। एक गोली खाई और टॉयलेट जाने के बाद सो गई। सुबह 5 बजे उठकर सबके लिए चाय बनाई और सबके लिए नाश्ता तैयार किया। मोनाली, आयुष और पीयूष दरवाजे के पास खड़े हो गए।
तीनों के चेहरे पर परेशानी छाई थी। आपस में बोले जा रहे थे। एक कहता तू डाल दे पानी, एक कहता तो तू ही नहीं क्यों नहीं साफ कर देता। उषा ने कारण पूछा तो तीनों एक साथ बोले, मम्मी कोई टॉयलेट फ्रेश हो गया है और उसने पानी तक नहीं डाला, आप थोड़ा साफ कर दो। उषा की भवें सिकुड़ी। गुस्सा गुस्सा आया और तेज कदमों से टॉयलेट में सफाई करने चली गई। इन छोटी जैसी दिखने वाली बातों का असर उषा के मन पर पड़ता था, जो उसे सिर में से पैर तक खूब तीखे मानसिक दर्द से कचोटता। मिसेस शर्मा ने रविवार को संतला देवी का जाने का प्लान बनाया। सरोज, सविता, रोशनी सभी चल रहे थे और उषा भी। उषा ने नहा धोकर साड़ी पहनी और चलने लगी। सभी को धर्मपुर चौक पर मिलना था। सड़क पर फ्रूटी का डिब्बा पड़ा था। उसके ऊपर से तेज दौड़ती हुई गाड़ी गुजरी और डब्बा फटाक फूटा और सारा रस कस उषा की साड़ी और ब्लाउज पर गिर गया। उसने रुमाल निकालकर साफ करना चाहा, लेकिन उसके दाग कपड़ों पर पड़ गए। आसपास सड़क पर चलते लोग मुस्कुराते हुए चल दिए। उषा फिर रुमाल से पोंछने लगी, पर दाग गहरे रे सख्त हो गए। वापस पैदल लौट कर आई तो विनोद ने पूछा, अरे धर्म पत्नी जी वापस लौट क्यों आई? उषा ने कोई जवाब नहीं दिया और कपड़े ढूंढने लगी, लेकिन पहनने लायक साड़ी नहीं मिली। कुछ कपड़े थे जो धुलने के लिए भिगोने बाल्टी में रखे थे। देर हुई तो उषा ने फोन करके जाने के लिए मना कर दिया और मिसेस शर्मा से माफी मांगी। उषा की छाती में दर्द होने लगा। सिर दर्द भी बढ़ता ही जा रहा था। उसने कपड़े बदले और बाथरूम में चली गई। कल सोमवार है और गांव से 6 लोग आ रहे हैं मोनाली के रिश्ते की बात करने। उषा ने फिर वही 5 रुपए की गोलियां खरीदी और दर्द को जैसे तैसे शांत किया। उषा पिछले साल से 5 रुपए की गोली के सहारे ही दर्द शांत करती है। बेचारी उषा को न जाने क्या बीमारी है। पेशाब के समय उसके शरीर से मूत्र नली से खून टपकता है तो लगता है आंतें दर्द से बाहर खींची चली आएंगी तेजी से। आंत जैसे भीतर फटने को होती है। न जाने भीतर से शरीर कितना कमजोर हो गया है। पेट को दोनों हाथों से दबाती है और आंखें भींच कर बंद कर लेती है और इतना बड़ा दर्द पी जाती है और फिर उस दर्द से आंसू बहने लगते हैं। उषा की बढ़ती उम्र के साथ लगने लगा था कि मैं धर्मपत्नी नहीं, सदैव कर्म पत्नी रही हूँ, जो हर रोज कर्म करते हुए अपना शरीर तोड़ती पीसती है और जलाती है। उषा को पानी पीने तक की फुर्सत नहीं है अपने ही घर में। आज कुछ रिश्तेदार आ गए हैं। मोनाली दरवाजा बंद करके फोन पर किसी के साथ हंस-हंस कर बातें कर रही थी। दोनों बच्चे स्कूल गए थे और विनोद दूसरे कमरे में सभी के साथ हंस-हंस कर हालचाल पूछने में व्यस्त था। आप क्या जानते हैं उषा कहाँ है? फिर सोमवार को भी उषा इधर से उधर सिर कटी लाश की तरह दौड़ती रही। फिर आज भी किसी मेहमान ने टॉयलेट में पानी नहीं डाला था। गुस्से और कुढ़न से भर चुकी है, पर बेचारी बताएगी किसे? कौन है जो खुद ही हालचाल पूछने बैठे? वह खुद ही बता सकती है, मगर ऐसी सूखी और टूटी सहानुभूति पाकर नहीं रखना चाहती। और किसके पास समय है जो जलती तड़पती हुई गृहिणी के हालचाल सुनेगा? न जाने कितनी ही ओसाएं घर के अंदर सिरकटी लाश की तरह दौड़ रही हैं। समस्या का समाधान बताने से होगा, छुपाने से नहीं।